दोस्तों आपका स्वागत है 10 मिनट के एप्सूल जियोग्राफी लेक्चर 103 में। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार या स्टार लाइफ साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड स्टार लाइफ साइकिल, ये आज हमारा टॉपिक है। और क्या है, स्टार्स कैसे बनते हैं? तो शुरुआत करते हैं। नेबुला होता है। नेबुला मतलब कंडेंस न्यूक्लियस होता है स्टार का। एक बहुत छोटे एरिया में स्टार का क्लाउड और डस्ट मिलके एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। इस न्यूक्लियस को कहते हैं नेबुला, नेब्यूलाई। ये है क्लाउड ऑफ गैस, मेनली हाइड्रोजन और डस्ट। इन स्पेस में जो मिलता है डस्ट, क्लाउड गैस प्लस डस्ट का को कहते हैं नेबुला। गैस प्लस डस्ट, स्पेस का डस्ट को नेबुला कहते हैं। और इसी से निकलते हैं स्टार्स। इसी नेबुला से स्टार्स निकलते हैं। अब आगे देखते हैं। तो इस नेबुला से, वो जो नेबुला था उससे जो है नेबुला से पहले निकलता है प्रोटोस्टार। वो मैं टेबल ग्राफ में भी दिखाऊंगा। नेबुला से यहाँ प्रोटोस्टार निकला है। नेबुला से प्रोटोस्टार निकलता है। प्रोटोस्टार क्या है? ये भी ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस है। क्योंकि ये नेबुला से ही निकला है तो ये ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट गैस है। ये कोलैप्स करता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ग्रेविटेशनल पुल होता है, जैसे ये है नेबुला, इसमें ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो ये कोलैप्स करता है, अंदर की तरफ खींचाता है, कोलैप्स करता है। उससे जो है ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस, डस्ट और गैस हुआ, कोलैप्स किया, प्रोटोस्टार बना। और जो है यंग स्टार, उसका फॉर्मेशन होता है और फर्दर कोलैप्स करता है ग्रेविटी की वजह से, तो मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। तो ये जो प्रोटोस्टार बनने के लिए ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस था जो कि नेबुला था, ये जो है ये ह्यूज क्लाउड, ये जो नेबुला था, ये पूरा जो नेबुला था, इससे प्रोटोस्टार बना। प्रोटोस्टार से मेन सीक्वेंस स्टार बनेगा, मेन सीक्वेंस स्टार। तो आप समझ गए, इतना दूर ये प्रोसीजर है मेन सीक्वेंस स्टार तक। तो स्टार्स एक्सपैंड करते हैं जैसे वो ग्रो करते हैं, जैसे ओल्ड होते आते हैं तो स्टार एक्सपैंड करते हैं। कहने का मतलब क्या हो, यहाँ तो ग्रेविटी इसको अंदर खींच रही थी, पर क्या होता है धीरे धीरे ना स्टार ठंडे होते जाते हैं। जब वो सेंटर कोर श्रिंक करता है और आउटर लेयर एक्सपैंड करता है, इनर कोर श्रिंक करता है, इसीलिए एक्सपेंशन कह रहे हैं। स्टार एक्सपैंड एज दे ग्रो ओल्ड होने की वजह से कूलिंग होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए एक स्टार एक्सपैंड करने लगता है। एज कोर रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम द कोर कॉन्ट्रैक्ट्स। कोर जो है हाइड्रोजन हीलियम से खत्म होने लगता है कोर में, तो कोर कॉन्ट्रैक्ट करता है और आउटर लेयर एक्सपैंड करता है, सिर्फ आउटर लेयर एक्सपैंड करता है। तो और इससे कूलिंग होता है और इसे कम चमकीला होता है, लेस ब्राइट, और तब बनता है रेड जायंट। क्योंकि बाहर का एरिया बहुत बड़ा है और कोर जो है छोटा है और ये कूल है, उस तरह से कूलिंग होता है, उसे लेस ब्राइट स्टार और रेड जायंट कहलाता है। अब ये रेड जायंट क्या है? ये भी इवेंचुअली कोलैप्स करेगा और फिर एक्सप्लोजन होगा इसमें, फिर एक्सप्लोड करेगा। तो कूल एक्सप्लोड करेगा और क्या बनेगा? या तो ब्लैक डॉर्फ बनेगा, या न्यूट्रॉन बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा। तो रेड जायंट एक ऐसा स्टार का फॉर्मेशन लाइफ साइकिल में एक ऐसा इवेंट है जब ये इसका आउटर लेयर बहुत एक्सपैंडेड है, इनर कोर बहुत श्रिंक है, और ये इवेंचुअली कोलैप्स करता है और एक्सप्लोड करता है, और फिर उसमें से ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन या ब्लैक होल बनता है। रेड जायंट में ये ड्वार्फ समझ लीजिए, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। तो ड्वार्फ जब कह रहा है ब्लैक ड्वार्फ, जब भी ड्वार्फ कहेगा ब्लैक ड्वार्फ, तो इसका मतलब व्हाइट ड्वार्फ होगा ही होगा इससे पहले। तो रेड जायंट व्हाइट ड्वार्फ में आता है तभी ब्लैक ड्वार्फ में जा सकता है, और व्हाइट ड्वार्फ में जाने का मतलब ही है कि ब्लैक ड्वार्फ में जाएगा। अब रेड जायंट में एक और प्रोसीजर हो सकता है, या तो व्हाइट ड्वार्फ बन के ब्लैक ड्वार्फ हो जाए, या फिर सुपरनोवा हो जाए। ये ब्लास्ट है, एक्सप्लोजन है। इसके दो ऑप्शन, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। ब्लैक होल तब बनेगा जब मास बहुत ज़्यादा है स्टार का, सन के कंपेरेटिव 10 गुना ज़्यादा है, 3.5 गुना से ज़्यादा है, तो ब्लैक होल बनेगा। उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और सुपरनोवा ऐसे अगर ब्लास्ट हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर थोड़ा मास कम हुआ, जैसे सन के लगभग बराबर हुआ, तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा।
अब ये व्हाइट ड्वार्फ को देख लेते हैं, ये व्हाइट ड्वार्फ को हम यहाँ देख लेते हैं। व्हाइट ड्वार्फ क्या है? रेड जायंट के बाद पहले व्हाइट ड्वार्फ आया, फिर ब्लैक ड्वार्फ देखेंगे, और ब्लैक ड्वार्फ भी देख लेंगे, और सुपरनोवा देख लेंगे इसके बाद। तो व्हाइट ड्वार्फ क्या है? स्मॉल हॉट स्टार, क्योंकि ड्वार्फ है मतलब छोटा, स्मॉल हॉट स्टार, लास्ट स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ स्टार लाइक सन। सन लाइक स्टार है, उसी का लास्ट स्टेज है। अगर सन से अलग तरह का स्टार है, जरूरी नहीं हो कोई लाइफ साइकिल ऑफ स्टार व्हाइट ड्वार्फ ही हो, लेकिन अगर सन के जैसा है तो लास्ट स्टेज व्हाइट ड्वार्फ होगा, क्योंकि इसके बाद तो स्टार डाई करेगा और ब्लैक ड्वार्फ बन के रह जाएगा। तो ये लास्ट स्टेज है, ठीक है। स्मॉल हॉट स्टार है, लास्ट स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ स्टार लाइक सन। मास भी सिमिलर टू सन है, बोले सन के जैसा है, लेकिन सन से बहुत छोटा है। 1% ऑफ सन डायमीटर। मास जो है वो सन के बराबर है, पर साइज जो है वो बहुत छोटा है सन से, ठीक है। साइज बस 1% है डायमीटर, रेडियस ऑफ सन का, डायमीटर ऑफ सन का। फिर अब हम देख रहे थे कि सुपरनोवा भी होता है, यहाँ पे सुपरनोवा, ये भाई सब क्या है? तो ये यहाँ है सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? एक्सप्लोसिव डेथ है स्टार का, एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ स्टार, ठीक है। सुपरनोवा हो गया एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ स्टार। इससे क्या निकलता है? बहुत कम देर के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है स्टार, क्योंकि ब्लास्ट हुआ तो ब्राइटनेस बढ़ जाता है बहुत तेज़, और थोड़ी ही देर के लिए रहता है, क्योंकि एक्सप्लोजन उतना देर चलता नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए ब्राइटनेस बहुत तेज़ हो जाती है। मतलब 800 गुना ज़्यादा या मिलियन गुना ज़्यादा भी हो सकती है, और डिपेंड करता है किस तरह का सुपरनोवा हुआ है। एक्सप्लोजन सुपरनोवा में मतलब किस तरह का, अलग अलग तरह के होते हैं। टाइप 1 टाइप 2, दो टाइप के एक्सप्लोजन होते हैं। देख लेते हैं इसको भी, दिख रहा है, हाँ। टाइप 1 हुआ, टाइप 2 हुआ। टाइप 1 में बाइनरी स्टार होते हैं, बाइनरी स्टार फॉर्मेशन। बाइनरी स्टार मतलब दो स्टार हैं ऐसे ऐसे, और ये जो है एक दूसरे के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, और जो है ये इसमें से जब ये कोलैप्स करेगा दोनों, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, स्टार्स फॉल टू व्हाइट ड्वार्फ कॉजिंग इट टू एक्सप्लोड। अगर गैस जो है, इसका गैस इस पे कोलाइड किया सेकंड वाले पे, या सेकंड वाले का गैस फर्स्ट वाले पे कोलाइड किया, तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। और व्हाइट ड्वार्फ एक्सप्लोड करेगा तो व्हाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, एक्सप्लोड करेगा ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। तो यही है। अब टाइप 2 एक्सप्लोजन देखते हैं, जो 10 गुना सन से बड़ा है उस स्टार्स के लिए। इंटरनल न्यूक्लियर रिएक्शन एट एंड ऑफ लाइफ। तो इंटरनल न्यूक्लियर रिएक्शन एट द एंड ऑफ लाइफ में एक्सप्लोजन होता है, एंड में एक्सप्लोजन होगा, या तो न्यूट्रॉन बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल के लिए मैंने बताया था बहुत बड़ा साइज होना चाहिए स्टार का, हैवी मास। अगर थोड़ा कम है तो न्यूट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन अगर स्पिन करेगा, अगर घूम रहा है, चक्कर कर रहा है, तो ये जो है पल्सर बनेगा न्यूट्रॉन के बाद। अच्छा, सुपरनोवा के बारे में एक और चीज़ देख लेते हैं। ये मेन सोर्स है एलिमेंट्स हैवियर देन हीलियम एंड हाइड्रोजन। प्राइमरी एलिमेंट्स क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम। इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट हो, हैवियर, प्लूटोनियम हो गया, सोडियम हो गया, फास्फोरस, कोई भी एलिमेंट हो हैवियर एलिमेंट, वो सिर्फ सुपरनोवा एक्सप्लोजन सबसे ही आता है। सुपरनोवा एक्सप्लोड करता है, हीलियम और हाइड्रोजन ट्रांसम्यूटेट करके अलग अलग हैवियर आइटम्स बनते हैं, हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं। अब देख लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार क्या है। तो न्यूट्रॉन स्टार न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं। न्यूट्रॉन्स का आप जानते ही हैं, कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जानते हैं, यहाँ पे हमने देखा था सुपरनोवा, हम लोगों ने कहाँ देखा था, हाँ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है यहाँ पे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, और न्यूट्रॉन स्टार बनता है और ब्लैक होल बनता है, ये हम लोगों ने देखा है। तो वही आगे देखते हैं। हाँ, न्यूट्रॉन स्टार क्या है? एक्सप्लोजन के बाद बनता है। ये क्या करता है? प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव पार्टिकल्स, इन दोनों को फ्यूज़ कर देता है, कंबाइन कर देता है, तो उससे न्यूट्रॉन बन जाता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बिना चार्ज का स्टार। अगर 3 टाइम्स मास ऑफ सन है, 3 गुना सन का मास है, और 3 गुना मास ग्रेटर देन सन है, तो ग्रेविटी स्ट्रांग होगी। ग्रेविटी स्ट्रांग होने का कारण श्रिंक करेगा, श्रिंक करके ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। अब अगर न्यूट्रॉन स्टार अगर सन के मास से 3 गुना ज़्यादा है और डायमीटर 20 किलोमीटर ही है, बहुत छोटा साइज है, तभी ये ब्लैक होल बनेगा, नहीं तो
ये इधर से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, नहीं तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अगर मास सन से मास से बड़ा है, डायमीटर 20 किलोमीटर ही है, तभी ग्रेविटी होगी, श्रिंक करके ब्लैक होल बनेगा, अदरवाइज ये न्यूट्रॉन स्टार बन के रुक जाएगा। अगर घूमेगा न्यूट्रॉन स्टार तो क्या बनेगा, मैंने बताया था पल्सर, यहाँ बताया था ना, स्पिनिंग में अगर है न्यूट्रॉन स्टार तो पल्सर बनता है। तो वही, अगर पल्सर कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार जो स्पिन करते हैं रैपिडली उसको पल्सर कहते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं और क्या है। इधर भी ब्लैक होल है। हाँ, ब्लैक होल किससे बनता है, जब मास बहुत ज़्यादा हो स्टार का सन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, फॉर मैसिव स्टार्स एट एंड ऑफ देयर लाइफ्स, एंड में ये बन जाता है ब्लैक होल। डेंसिटी को हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा होगी, बहुत छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा मास है, और कैन नॉट भी डेंसिटी भी मेजर नहीं कर सकते, बहुत बहुत डेंस है, डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा है तो मास ज़्यादा है, तो जितना मास होगा उसी प्रोपोर्शन में ग्रेविटेशनल पुल होगा। इससे लाइट भी बाहर नहीं जा सकती, इतना खिंचाव रहता है कि सब कुछ खिंच जाता है अंदर, और लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, इतनी ग्रेविटी स्ट्रांग रहती है। ये इनगल्फ कर देता है स्टार्स और प्लैनेट्स को, अगल बगल के स्टार्स प्लैनेट सबको खींच लेता है अपने अंदर। यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं हम लोग, ये मैंने प्रिपेयर किया है। गैस और डस्ट का क्लाउड है, क्लाउड डाल देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, प्रोटो स्टार बना शुरुआत से, फिर ये कोलैप्स किया, मेन सीक्वेंस स्टार बना। ये ओल्ड हो गया, बहुत दिन, बहुत साल, करोड़ों साल हो गए, तो अब इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, या तो लो और मीडियम मास है या बहुत मैसिव है। जहाँ आप देख रहे हैं कि मैसिव स्टार है तो ये समझ जाइए ब्लैक होल जाएगा, जैसे जाता है उसका प्रोसीजर हो सकता है, पर ये मैसिव स्टार मतलब ब्लैक होल। लो और मीडियम है तो ये ब्लैक ड्वार्फ या न्यूट्रॉन या पल्सर ये सब जाएगा। मैसिव स्टार एग्जांपल है सीरियस सीरियस है, ये एग्जांपल है मैसिव स्टार का। फिर ये भी रेड जाइंट बनेगा, वो तो जानते ही हैं, रेड जाइंट तो बनना ही है। अगर मास 1.44 टाइम्स ऑफ सन है से ग्रेटर है, मास 1.44 टाइम्स ऑफ सन से ग्रेटर है तो सुपरनोवा होगा और न्यूट्रॉन या ब्लैक होल बनेगा। ब्लैक होल जब बहुत ज़्यादा मैसिव है, थोड़ा कम हुआ तो न्यूट्रॉन और पल्सर, ठीक है, तो ये ब्लैक होल हुआ, सुपरनोवा हुआ। मास अगर सन के जितना है, डायमीटर 1% ऑफ सन है लेकिन मास सन के जितना है तो ब्लैक ड्वार्फ। डायमीटर सन के 1% है, बहुत छोटा डायमीटर है, लेकिन सन के जितना मास है तो ब्लैक ड्वार्फ। ये बहुत कॉन्डेंस्ड हो गया तो ब्लैक ड्वार्फ। अब लो और मीडियम मास स्टार के बारे में देखते हैं। अगर मास सन के जितना है, मास सन के जैसा है तो ये लो और मीडियम कहलाता है, सन के जैसा है तो लो और मीडियम। रेड जायंट बनेगा, सुपरनोवा होगा, टाइप 1 टाइप 2 होगा, दो तरह के बताए थे। टाइप 1 में बोले थे बाइनरी स्टार सिस्टम होगा, फिर व्हाइट डार्क होगा, एक्सप्लोजन होगा, ब्लैक डार्क होगा। ब्लैक डार्क होने के पहले व्हाइट डार्क होता है और व्हाइट डार्क के बाद हमेशा ब्लैक डार्क होता है एक्सप्लोजन के बाद। अब ये देखिए, ये बोला ना बहुत ज़्यादा मैसिव स्टार होगा, टाइप 2 में 10 गुना सन से बड़ा है। अगर 10 टाइम सन से बड़ा हो गया स्टार किसी तरह से टाइप 2 में, सुपरनोवा की टाइप 2 में कब जाता है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था टाइप 2 तभी जाता है जब 10 टाइम्स मास ऑफ सन हो, टाइप 2 सुपरनोवा होता है। यहाँ पे फिर से देख रहे थे हम लोग, 10 गुना सब सन से ज़्यादा है तो एक्सप्लोजन होगा। ये एक्सप्लोजन जो है सुपरनोवा का तभी होता है जब 10 गुना सन से ज़्यादा मास होता है। अगर 3 टाइम्स से लेके 20 किलोमीटर डायमीटर है, 3 टाइम्स सन का मास के बराबर है और 20 किलोमीटर डायमीटर है तो न्यूट्रॉन बनेगा, फिर स्पिनिंग करेगा, पल्सर बनेगा। उसके बाद मास अगर 3 गुना सन से ज़्यादा है, एक्सप्लोजन होने के बाद 10 गुना ज़्यादा तो था, एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद जो बच रहा है उसमें अगर 3 गुना मास है, 20 किलोमीटर डायमीटर, तो न्यूट्रॉन। अगर 3 गुना मास सन से ज़्यादा है तो श्रिंक करके ब्लैक होल, ब्लैक होल में श्रिंक करता है, एक्सप्लोड नहीं करता, एक्सपैंड नहीं करता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटी और डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ब्लैक होल बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक ये डायग्राम देख लेते हैं पूरा, इससे जो है पूरा लाइफ साइकिल जो है, हाँ दिख रहा है।
यहाँ नेबुला से स्टार्ट हुआ, पहले क्लाउड था गैस और डस्ट का, डस्ट क्लाउड है, ग्लोब्यूल बना एक्सक्यूज मी, ये ऐसे ही एक स्टेट है ग्लोब्यूल बनने के। उसके बाद प्रोटोस्टार बना, यह मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप है। फिर ब्राउन ड्वार्फ, ये कुछ कुछ बन जाते हैं ब्राउन ड्वार्फ, बीच में एक ट्रांजिशन एम टॉरी फेज कहलाता है, उसमें ब्राउन ड्वार्फ रहता है। ये मेन चीज़ है, मेन सीक्वेंस स्टार। इसके बाद रेड जायंट आता है, यहाँ तक सही है सब कुछ। इसके बाद अगर व्हाइट ड्वार्फ बना तो ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बना तो ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। अगर व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनता है तो सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा में या तो न्यूट्रॉन बनेगा या ब्लैक होल बनेगा, ये मैंने बता दिया था। क्योंकि सुपरनोवा तक होता है जब मास ज़्यादा हो, तब न्यूट्रॉन बनेगा। बहुत मास ज़्यादा है तो ब्लैक होल बनेगा। अब ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं, ये वाला भी डायग्राम है, इससे भी समझ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टार क्या हुआ था 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए नेबुला है पहला चीज़, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। फिर बनता है प्रोटोस्टार, इससे बनता है ये मेन सीक्वेंस स्टार है, इसका मेन सीक्वेंस स्टार है, मेन सीक्वेंस स्टार है। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है कोर में, याद रखिएगा फिजन और फ्यूज़न में से, फिजन और फ्यूज़न में से फ्यूज़न होता है कोर में, स्टार के कोर में। रेड स्टार स्मॉल लो एनर्जी, वाइट स्टार मीडियम एनर्जी, ब्लू स्टार हायर एनर्जी। तो ब्लू से रेड की तरफ बढ़ता है, ब्लू स्टार हायर एनर्जी, बहुत एनर्जी था, धीरे धीरे घट के वाइट स्टार से रेड स्टार बनता है। अगर रेड स्टार तक पहुंच गया, ओल्ड हो गया, जो बताया था मैंने ओल्ड हो जाता है, तब ये रेड जायंट बनता है, रेड जायंट। अब इसमें एक और चीज़ है, ऐसे भी किया जाता है कि 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन है, 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन है, सन तक है, 1.44 टाइम्स तक है, तो ये प्लानिटरी न्यूबुला बन के व्हाइट ड्वार्फ बन के ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। इस 1.44 को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये इन्होंने ढूंढा था साइंटिस्ट ने कि 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन है तो ये व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। अगर इससे ज़्यादा है, मोर देन 1.44, यहाँ देखें मोर देन 1.44, तो सुपरनोवा होगा, ज़्यादा है। और इसमें अगर यही मैंने बताया था, अगर 3 टाइम्स सन ऑफ साइज ऑफ सन है या उससे बड़ा है तो ब्लैक होल, अगर उससे छोटा है तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में अगर हाई स्पीड रोटेशन हो रहा है तो पल्सर। एक और इसका वेरिएशन होता है मैग्नेटार, अगर स्लो रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटार्स। इतना हो गया हमारा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।